नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चिप फाउंडेशन के इस विशेष पॉडकास्ट में। यह चिप फाउंडेशन की ओर से शुरू की गई एक जागरूकता मुहिम का पहला पॉडकास्ट है, जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सरल और विश्वसनीय जानकारियों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाना। हमारे आज के एपिसोड का विषय है, क्या हम बहुत व्यस्त होने के कारण कैंसर को नज़रअंदाज कर रहे हैं? आर वी ओवरलुकिंग कैंसर बिकॉज वी आर टू बिजी? आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य के संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे लगातार थकान रहना, अचानक वजन कम होना, शरीर में कोई गांठ का बनना या लंबे समय तक रहने वाली कोई तकलीफ। लेकिन कई बार यही छोटे संकेत गंभीर बीमारियों का रूप ले सकते हैं, जैसे कैंसर इत्यादि। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे देश के वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर जी के रथ के साथ। Was the former professor head radiation oncology AIMS New Delhi, and thereafter Sir was former head National Cancer Institute AIMS झज्जर। तो सर के साथ आज हम आसान और सामान्य भाषा में समझेंगे ताकि हर व्यक्ति जागरूक हो सके और समय रहते ही कदम उठा सके। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आप हमें आसान भाषा में समझाइए कि कैंसर होता क्या है और शरीर में बनता कैसे है। धन्यवाद गौरव। कैंसर आज के दिन बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैंने जब एमबीबीएस कर रहा था 73 तक, तब कैंसर टॉप 10 किलर लिस्ट में नहीं था। तब कैसे हमारे देश में लोग होते थे, कैसे लोग मरते थे, वो था कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, टीबी। लेकिन आजकल क्या हो गया, ये सब कंट्रोल हो गई। प्लेग नहीं है, स्मॉल पॉक्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो कैंसर सबसे बड़ा रोग होके उभरा है। मैं आपको अगर छोटी सी एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं, हमारे एक बहुत बड़ी जो एपिडेमियोलॉजी इंस्टीट्यूट है मैकमास्टर कनाडा, उसका 2019 का रिपोर्ट बोलता है कैंसर में जितना डेथ होता है वो ऑलरेडी कार्डियक को क्रॉस कर चुका है। मतलब पहले कार्डियक डेथ नंबर 1 होते थे, अब कैंसर नंबर 1 है। लेकिन आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट था, क्या हम अपने व्यस्त भरी जिंदगी में इसको इग्नोर कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि कैंसर में मैं पिछले 52 साल से एम्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लोगों को मैं बोलता हूँ, क्यों नहीं आए, अब ये टेस्ट क्यों नहीं किया? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तो और इग्नोर करते हैं। मैं तो वहां तक नहीं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ हमारे कंट्री में 15 लाख नए कैंसर केसेस होते हैं, उसमें 9 लाख तो प्रिवेंटेबल है। 9 लाख प्रिवेंटेबल है। कैसे प्रिवेंटेबल है? जैसे आपने देखा होगा, हमारे कंट्री में एक अच्छी स्टेट है पंजाब, जहां स्मोकिंग नहीं करते लोग, पान नहीं खाते। और मैंने पिछले 52 इयर्स में कोई सरदार जी को मुंह का कैंसर नहीं देखा। तो हमारे कंट्री में अच्छी चीज है, प्रूव है। और दूसरा है, जो हमारे बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, अगर उनको एचपीवी के वैक्सीनेशन की 2 डोज दे दे, जैसे हम टीपीटी पोलियो बच्चों को देते हैं, सर्वाइकल कैंसर खत्म। यही 2 चीज में इसमें। लेकिन लोग क्यों नहीं करते? मैं पूछता हूँ, वैक्सीनेशन क्यों दे देते हो अपने लड़कियों को? नहीं, अभी तो कुछ है नहीं, अभी कुछ है नहीं, आगे नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। ये हमारे लोगों को पता होना चाहिए। राइट सर। तो सर, अगर आप एक लाइन में अगर समझे कि कैंसर क्या होता है हमारे दर्शकों के लिए, तो किस तरीके से हम समझना चाहें? कैंसर है हमारे जो कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर बहुत सारे मिलियंस ऑफ कोशिकाओं से बना हुआ है। उस कोशिकाओं की अनियमित बढ़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखा होगा आपने, कोई छोटी मोटी गांठ होती रहती है लेकिन अनियंत्रित यस नहीं होती, वो होकर कम हो जाते हैं। लेकिन हमारे कोशिकाएं जब अनियमित रूप से बढ़ते हैं, और वो इसको जो नॉर्मल टिश्यू है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे आर्म फोर्सेस है, हमारे देश को रक्षा करते हैं, हमारे अपने शरीर में भी बहुत सारे अच्छे सेल्स है जो हमारे डेली हमें जो मिलता है, कार्सिनोजेंस, जैसे पोल्यूशन है,
कार्सिनोजन है, उसको रक्षा करता है। लेकिन जब ये हार जाते हैं तो ये कोशिकाएं बहुत जल्दी बढ़ते हैं और ये कैंसर का रूप धारण कर लेता है। और इसकी एक ही ट्रीटमेंट है, अर्ली आए। और हम बच्चों को एक सिम्टम बताते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं, 70-30। 70% कैंसर हमारे मुल्क में लेट में आते हैं, जिसमें क्योर रेट 30% है। 30% अर्ली आते हैं, जिसमें क्योर रेट 70% है। इसका मतलब यह है, अगर हम जल्दी आ गए तो 70% क्योर हो जाएगा। वहां तक अगर नहीं भी जाए, आपको 60% तो प्रिवेंटेबल है। तंबाकू मत खाइए, तंबाकू सेवन मत करिए, आपका अच्छा। मुंह गले 17 कैंसर होता है तंबाकू सेवन से, ये नहीं होगा। अपने बच्चियों को इंजेक्शन दे दीजिए, सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। तो प्रिवेंट भी कर सकते हैं कैंसर। में ऑलवेज बोलता हूं कि कैंसर एक ऐसे डिजीज है लोग डेंजरस समझते हैं, नहीं। कैंसर एक फैंटास्टिक डिजीज है, क्योंकि ये 60% प्रिवेंटेबल, 60% अर्ली डिटेक्टेबल और 60% क्यूरेबल। क्योंकि आजकल जो हमारे सोसाइटी में डिजीज है, 3-4 डिजीज है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज और थायराइड। अब हर दूसरे आदमी को कुछ ना कुछ है। अब बताइए, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ना ये प्रिवेंट होते हैं ना कंप्लीटली क्योर होते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ ये सब कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन डायबिटीज जिसको है, उसने अगर दवाई नहीं ली सुबह बाई मिस्टेक, फिर बढ़ गया। और लाइफ कोई मैथमेटिक्स तो नहीं, किसी के घर में गए, 4 रसगुल्ला खा लिया, फिर बढ़ गया, तो एक समस्या है। लेकिन कैंसर 60% पूरा क्यूरेबल है। आपको पता होगा, हमारे बहुत वीआईपी है, सबके नाम नहीं ले सकता, आपको पता है, एक जो बड़ा क्रिकेटर है, ये वो खुद बताते हैं कि मैंने जो बहुत नाम किया। मैं नाम बताना ठीक नहीं समझता हूँ, सबको पता है, काफी सारे लोग जो क्योर है। मेरे 7,000 पेशेंट पिछले 50 साल से क्योर्ड है, 30 से 50 साल सर, तक। आपने बहुत आसान भाषा में हमें समझाया कि कैंसर शरीर में कैसे बनता है, और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हमें उपलब्ध कराई। मैं आशा करता हूं कि उससे हमारे दर्शकों की आंखें जरूर खुली होंगी। यही एक और बड़ा सवाल निकल कर आता है इसी के साथ, कि सर, कैंसर के बढ़ते मामलों में जेनेटिक्स, हमारी जीवन शैली जैसे खान पान, नींद, तनाव, जंक फूड, कम एक्सरसाइज करना और पॉल्यूशन का कितना रोल है, और आम लोग बिना घबराए रोजमर्रा में क्या बदलाव करके अपना जोखिम कम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। उनको भी बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया था, मेरे को कैंसर क्यों हुआ। मैं आपको बताता हूँ, आपने जो बोला सारे कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन कैंसर का कॉज करते हैं। जैसे पॉल्यूशन है, खान पान है, ठीक है, अपना जीवन शैली है, ज्यादा मीट, ज्यादा घी खाना। लेकिन जिसका प्रूफ है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर में प्रूव हो चुका है, वो है तंबाकू। तंबाकू कोई भी प्रोपोर्शन में खराब है, ये कैंसर करता है। तंबाकू खाली कैंसर भी नहीं करता, ये हार्ट अटैक भी करता है, ये बहुत सारे और डैमेज भी करते हैं, लंग डैमेज करता है, और इन्फेक्शन, ये दोनों पक्का है। और अपने जो जीवन शैली में परिवर्तन ये कर सकते हैं कि इसका भी प्रूफ है कि जो हमारे वेजिटेरियन बंदे हैं, उनमें कैंसर कम होते हैं। ये प्रूफ हो गया। जिससे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कंट्री में अगर कैंसर का रेट बताएं कितना होता है हमारे कंट्री में, ये 110 है 1 लाख। लेकिन अगर यूरोप में देखे, वो 300 है 1 लाख में। अमेरिका में देखे, ये होता है करीब 550, अगर कैंसर को ले ले। क्यों होता है? ये इसलिए होता है, ये खान पान, और वो लोग ज्यादा मीट खाते हैं, ज्यादा फिश खाते हैं, इसलिए ज्यादा होता है ये सब। और सर, मैं आपका ध्यान ये पॉल्यूशन, जो बढ़ता पॉल्यूशन हमारे दिल्ली शहर में या हिंदुस्तान के बहुत अनेकों शहरों में है, उस पर भी आपका आकर्षण चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बात बताए। पोल्यूशन, पोल्यूशन में जरूर होता है, लेकिन आप और हम दोनों साइंटिस्ट हैं। साइंस ने पोल्यूशन को कैंसर के साथ जुड़ा तो है, लेकिन अभी 100% प्रूफ नहीं है। डेफिनेटली होता है, लेकिन उसमें कैसे बचें? ऐसे तो है, आप बाहर जाना बंद तो नहीं कर सकते, इसलिए घर में लोग प्यूरिफायर लगाते हैं। पोल्यूशन एक कॉज तो है, लेकिन इसका 100%, जैसे बहुत सारे स्टडी हुई है, 50-60% बोलते हैं हाँ, 50-60% का प्रूफ अभी तक नहीं है। तो अभी जैसे देखो ना, करीब 30 साल पहले ये वैक्सीनेशन का प्रूफ नहीं आया था, लेकिन 30 साल से वैक्सीनेशन आ गई। हो सकता है आगे 10 साल बाद होगा। तो पोल्यूशन से बचने के लिए कोशिश करें, और बाहर जब जाते हैं मास्क पहने, जरूर है। लेकिन इसके अलावा
आप अपने जो खान पान ये वेजिटेरियन अगर बनाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए ना, हम लोग वेजिटेरियन है इंडियन, इसलिए हमारा रेट 110 है। अमेरिका में वो 550 है। फाइव और आप फिफ्टी है। एक चीज और बताई थी जेनेटिक के बारे में। यस सर। जेनेटिक ओनली 10% कैंसर करती है। जो हमारा आनुवंशिक बीमारी है, जैसे हमारा पिता माता या हमारे दादा नाना वहां से आया है, उसका रेट ओनली 10% है, जो प्रूव है। कुछ ही बीमारी है, जैसे 10% ब्रेस्ट कैंसर, 20% है रेटिनोब्लास्टोमा, उसकी 100% नहीं। मतलब हमारा पिता माता इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, हम ही जिम्मेवार है। ज्यादातर आपने जो बोला, एनवायरनमेंट, हमारा यस सर। जीवन शैली है। तंबाकू खाने की क्या जरूरत है, सिगरेट पीने की क्या जरूरत है। और हमारे दर्शक जो और प्रूफ जानना चाहते हैं, विदेश में एक बंदा था वेन मैकलर, वो मार्लबोरो सिगरेट एडवर्टाइज करता था, उसको मार्लबोरो मैन बोलता है। आपको पता ना, हमारे कंट्री में दो चीज बड़े पूजा जाता है, एक क्रिकेट और एक बॉलीवुड। ठीक है, तो इन यस सर। दोनों, अगर इन दोनों को अगर देखें, वो बंदा भी हॉलीवुड का एडवर्टाइज करता है, काउबॉय हैट पहनता था। तो अगर कोई चाहे ज्यादा डिटेल में बताना चाहता हूँ, गूगल में है मार्लबोरो मैन वेन मैकलन कर। वो 15 साल फिलिप मॉरिस का एडवर्टाइज किया, लेकिन 15 साल में उसको कैंसर हुआ, तो उसने फिलिप मॉरिस के अगेंस्ट में केस किया। फिलिप मॉरिस का वकील ने बोला, भाई हमने तुम्हें एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कहा था, हमने तुम्हें जो पैसा दिया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, स्मोकिंग करने के लिए थोड़ी दिया। उसके इंसिडेंट्स बाद अमेरिका में कैंसर रेट बहुत ड्रॉप हो गया। तो स्मोकिंग, तंबाकू खाना, खैनी, ये सब बिल्कुल वर्जित है। इनफैक्ट एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो मरीज आते हैं, उनके साथ जो रिश्तेदार आते हैं, मैंने बोलता अगर आप तंबाकू सेवन करते हैं, आप अगले बार अलाउड नहीं। तो बोलते सब चीज सरकार करेगा, सरकार में हम क्या कर सकते हैं। ये जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं, वो भी अगर उसमें से अगर 50% भी ये बात मान ले कि जो तंबाकू खाता है वो घर में अलाउ ना करे। क्यों? वो अगर सिगरेट भी आपके सब परिवार इनडायरेक्टली स्मोकिंग किया ना, तो आपको भी कैंसर हुआ। नंबर टू, जिसके घर में लड़कियां हैं और वैक्सीनेशन नहीं लिया, जब तक अगला वैक्सीनेशन नहीं लिया, मैं उसको अपने ऑफिस में अलाउ नहीं करता। तो हम लोग खुद ही काफी काम कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज बताना चाहता हूँ एक इस सेशन के बाद, कि आपको अच्छा मतलब लगेगा, और हमारे कंट्री में प्रूफ है कि हमारे जो कंट्री में सर्वाइकल कैंसर में जब ज्वाइन किया एम्स में, वो 55 था 1 लाख, अब 10 हो गया। 55 पर 1 लाख था, अब 10 पर 1 लाख हो गया। केरला में 7 पर 1 लाख हो गया, जो हमारे ये सर्वाइकल कैंसर। तंबाकू रिलेटेड कैंसर भी कम हो रहा है, काफी प्रोपोर्शन में कम हो रहा है। तो हो रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सरकार कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग पर्सनली करना पड़ेगा। राइट सर। तो सर आज आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी और हमें बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स का भी ज्ञात कराया। और मैं आशा करता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने इसको बहुत सीरियसली समझने की कोशिश की होगी। और इसी कड़ी को जोड़ते हुए मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है कि तंबाकू, सिगरेट, गुटखा या पान मसाला, सर इसमें कैंसर का कितना बड़ा कारण है? और क्या यह सच है कि स्मोकलेस टोबैको कम हानिकारक होता है? मैं आपको बताता हूँ, तंबाकू कैंसर तो करता ही करता है, लेकिन मैंने जैसे बताया, हार्ट डिजीज करता है, लंग डिजीज करता है, बहुत सारी बीमारी करता है। और आपने बड़ा अच्छा बात किया कि जो स्मोकलेस टबाको है, और जैसे हमारा ये पान मसाला वगैरह है, और आजकल एक आ गया इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, वो यस उतना यस। ही डेंजरस है, इतना ही डेंजरस है। इट इज लाइक फॉलिंग फ्रॉम 20th फ्लोर और 10th फ्लोर, रिजल्ट तो डेथ ही है। और कैंसर का मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं डराना नहीं चाहता हूँ। कैंसर मैंने बताया बढ़िया डिजीज, फैंटास्टिक डिजीज, 60% प्रिवेंटेबल, 60% क्योर। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है, वन डे क्रिकेट मैच है ज्यादातर कैंसर। वन डे क्रिकेट मैच, आइदर कैंसर इज क्योर और इट किल्स यू। तो अगर आप, हमारे जो लोग हैं, ध्यान नहीं दे, अर्ली स्टेज में आए, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अगर लेट स्टेज में आए, वो भी 30% ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत लेट स्टेज में आए, वो आपके जानलेवा हो सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज को लोग इसलिए बदल नहीं करते क्योंकि जानलेवा नहीं है, क्योंकि 15-20 साल के बाद उसको फिर शुरू होता है, आंख में बीमारी शुरू होता है, हार्ट में बीमारी शुरू होता है, लंग्स में होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता मारता है। लेकिन कैंसर जरा जल्दी मार होता है, वन डे क्रिकेट मैच।
सर ये जो स्मोकलेस टोबैको है, लोगों का मानना है कम हानिकारक होता है, क्या ये सही बात है? बिल्कुल नहीं, इक्वली हानिकारक, बिल्कुल वही हानिकारक है। ओके। इसे जैसे कोई बंदूक से दो गोली में बंदा मर गया और 20 गोली में मर गया, तो वही है, वो उतना ही हानिकारक ओके। सो आपकी बातों से मैंने ये समझा है कि एक चीज जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है वो शायद तंबाकू है, जिसे लोग आज भी हल्के में लेते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर कई बार हम छोटे छोटे लक्षण जैसे थकान, वजन कम होना या भूख कम लगना को सामान्य समझ लेते हैं। और इसी तरह अगर किसी महिला को ब्रेस्ट या स्तन में छोटी सी गांठ महसूस हो, तो ऐसे संकेतों को समझने और समय पर जांच कराने का सही तरीका क्या होना चाहिए, ताकि जागरूक रहते हुए सही समय पर सही कदम उठा सकें? डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी सवाल पूछी। ये भी कैंसर का एक बहुत बढ़िया, कैंसर के बारे में बहुत बढ़िया चीज है कि ये जो हम ऑलवेज बोलते हैं, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, फीवर हो रहा है फॉर मोर देन 15 डेज, जिसका कोई कारण नहीं, कोई गांठ हो रहा है, और एक इम्पोर्टेंट चीज, कहीं ब्रेस्ट में अगर छोटी सी भी गांठ हो, वो दिखाना चाहिए। और दूसरे बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है ब्लीडिंग। हमारे शरीर से, मेल फीमेल में तो कहीं से ब्लीडिंग कभी नहीं होना चाहिए। फीमेल में बिसाइड्स मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी साइड से ब्लीडिंग हो, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ब्रेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत बात किया प्रिवेंशन के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंटेबल नहीं है, प्रिवेंट नहीं कर सकते इसको। इसके काफी कारण है, लेकिन वो एग्जैक्टली 100% नहीं है प्रिवेंटेबल। जैसे ये ज्यादातर जो अपर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है, जो ज्यादा मीट वगैरह खाते हैं, उनमें ज्यादा होते हैं। हमारे कंट्री में प्रूफ है। हमारे कंट्री में एक जगह है बार्शी, हमारा अपना रजिस्ट्री आईसीएमआर का है। बार्शी एक जगह है महाराष्ट्र में। वहाँ जो ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स हुए 9 पर 100,000 में ओनली 9 है। और दिल्ली में 45 है, अमेरिका में 120 है। इसमें क्या आप डेरिवेटिव करेंगे? मतलब आप ना जो ये करते हैं, जो फास्ट फूड खाना ये। ये सब जैसे आपने अवॉइड करना है इसको। राइट सर। ओके। सॉरी, प्लीज। यस सर। तो सर मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर ये एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि सबसे चिंता की बात यह है कि कैंसर अक्सर अचानक नहीं आता है। वह पहले छोटे छोटे संकेत देता है, लेकिन बिजी लाइफ में लोग उन्हें सामान्य समझकर इग्नोर करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि वो आज हमसे कुछ सीखेंगे, उन लक्षणों को पहचानेंगे और सही समय पर उनको कैंसर डिटेक्ट करने में उनको आसानी होगी। तो सर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव में एचपीवी वैक्सीन की क्या भूमिका है, और इसे किस उम्र में लगवाना है? क्या यह केवल कम उम्र में ही प्रभावी है या बड़े उम्र के लोग भी इसे ले सकते हैं? और क्या यह सिर्फ लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए भी इंडिकेटेड है ये सर? बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं अपना भाई बहन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन इज लाइक डीपीटी पोलियो। हम अपने अपने बच्चों को डीपीटी पोलियो देते हैं ना बचपन में, एग्जैक्टली वही है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन लेने में सही एज में, ये तो बिल्कुल 100% प्रिवेंट हो जाता है। जो सही एज है, जो डॉक्टर ने बताया, हम भी सोचते हैं वो 9 से 14 साल। लेकिन राइट अगर नहीं ले पाए 9 से 14 साल के बीच में, अभी जो दर्शक सुन रहे हैं, 26 साल तक ले सकते हैं। लेकिन काफी लोग पूछते हैं मेरे 26 हो गया, मैं क्या करूं? तो आप बीच बीच में अपना टेस्ट कर सकते हैं। एचपीवी टेस्टिंग वो कोई डेंजरस टेस्टिंग नहीं है। आपका एक खाली जो स्मीयर है, सर्वाइकल स्मीयर लिया जाएगा, उसमें एचपीवी टेस्टिंग करेंगे, नहीं है तो रिलैक्स, और 5 साल में रिपीट करना है। अगर है तो बीच बीच में चेक करना है, क्योंकि अगर सर्वाइकल कैंसर हुआ, देखिए ऊपर वाला जो है ना, इतना बेरहम भी नहीं है। वो अगर आपका आज सर एचपीवी पॉजिटिव आया, वो कल कैंसर नहीं होगा। वो स्टेप वाइज दोनों होता है, CIN1 होता है, CIN2 होता है, 3 होता है। उसके बीच में उसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है।
तो बहुत राइट सारे तरीके हैं प्रिवेंट करने के लिए। और किसी भी उम्र में ये सर्वाइकल कैंसर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 9 से 14 साल के बीच में आइडियल है टू टेक वैक्सीनेशन। 2 डोज एचपीवी तो सर्वाइवैक हो गया, हमारे इंडिया में मिल रहा है। ये सब गार्डासिल 4 सर अभी गवर्नमेंट में जो। गवर्नमेंट ने भी शुरू कर दिया। काफी लोग आके बोलते हैं सरकार क्यों नहीं देता। अब बताइए, ऐसा है, ये अपना प्रिवेंशन की बात है। जैसे हम जाते हैं स्कूटर में, हम हेलमेट खुद ही पहनते हैं ना, गवर्नमेंट थोड़ी देता है। गवर्नमेंट दे रहा है, सब चीज कर रहा है। हमारे जैसे इंस्टीट्यूट में, एम्स में है, या हमारा एनआईसीपीआर में काफी जगह फ्री भी मिलता है। हम लोग रोटेरियन के साथ में फ्री देते हैं। लेकिन कुछ तो अपने स्वास्थ्य के लिए अपना होना चाहिए ना। गवर्नमेंट कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। और गवर्नमेंट के एफर्ट से और हमारा सबके एफर्ट से ये सर्वाइकल कैंसर 55 से 10 हो गया। 1 लाख पेशेंट में, 1 लाख जनता में, पिछले 50 साल में। तो हो रहा है, काम हो रहा है। लेकिन ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन जरूर लेनी चाहिए। और सर्वाइकल कैंसर तो होना किसी को मतलब आपने अपने को नेग्लेक्ट किया। दो राइट चीज बड़ा बार बार मैं बोलना चाहूँ, एक सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन हो सकता है और एक टोबैको रिलेटेड कैंसर प्रिवेंशन हो सकता है। ये हमारे दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ। काफी लोग बोलेंगे यार मेरे जो फ्रेंड है उसने कभी सिगरेट छुआ भी नहीं, पान नहीं खाया, क्यों हुआ? क्योंकि जो सर्वाइक जो टोबैको रिलेटेड कैंसर है, जैसे मुंह का कैंसर है, मुंह का कैंसर में सिगरेट तंबाकू का रोल करीब 80% है। लेकिन बाकी कुछ रोल में है। जैसे आपका शार्प, हम 6S बताते हैं पेशेंट को, शार्प एज ऑफ टीथ। कोई दांत आपका बार बार आपके गाल को इंजुरी कर रहा है, या कोई बोलते स्पिरिट, मतलब कोई अल्कोहल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अल्कोहल लेने से भी होता है। बोलता है सिगरेट स्मोकिंग नहीं किया लेकिन शराब पीता है, शराब पीने में होता है। स्पाइसेस, बहुत ज्यादा जो स्पाइस, तेज खाना खाते हैं, तीखा खाना खाते हैं, उसमें भी होता है। सेप्सिस, बार बार किसी का दांत में इंफेक्शन होता है। तो ये सब काज हो सकता है। अगर तंबाकू ले तो 80% तो आप बच गए, नहीं लिया तो। लेकिन बाकी सब काज भी हो सकता है। राइट सर। सर आपसे एक लाइन में मैं जानना चाहूंगा कि सर्वाइकल स्क्रीनिंग की उम्र, किस उम्र से हमको सर्वाइकल स्क्रीनिंग पे ध्यान देना चाहिए महिलाओं को? हाँ, हमारे गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, हम सब यही बिलीव करते हैं 35 उम्र से शुरू हो जाना चाहिए। और वैक्सीनेशन लेने के बाद भी शुरू हो जाना चाहिए 35 से। राइट राइट सर। 35 स्क्रीनिंग हो जाए। और आइडियल जो स्क्रीनिंग है वो एचपीवी टेस्टिंग है। लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता, एटलीस्ट उसका जो पैप स्मीयर है वो कर सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर की इसी के बीच में भी दोबारा लाना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट नहीं हो सकता, सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट हर लेडी को आफ्टर द एज ऑफ 30, इनफैक्ट पहले भी शुरू करे तो अच्छा है, इन बिटवीन द टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अपने स्तन को खुद ही एग्जामिन करें। साल महीने में एक ही बार। अगर कोई उसमें निपल में ब्लीडिंग आए, निपल छोटा हो गया, या कोई गांठ आए, डॉक्टर को दिखाए और मामोग्राफी करें। क्योंकि स्टेज 1 में क्योर रेट इज 98%, अगर छोटा ट्यूमर में है। तो इसलिए बाकी सब कैंसर जो है, टोबैको रिलेटेड कैंसर, सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो सकता ओके ओके सर। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आप पीरियोडिकली महिलाओं को रेगुलरली करना है। चाहिए? हर महिला को राइट करनी चाहिए। ये तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किसी को मरब कर सकते हैं। सरकार इस हमारा जो हमने जो गाइडलाइन बनाया उसमें, उसमें ये लिखा है कि 35 से ऊपर करना चाहिए। लेकिन पहले करने उसमें क्या जाते हैं, महीने में एक ही बार अपने स्तन की जांच करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट। तो सर आगे क्योंकि हमारे बढ़ते हैं कंट्री आप। में, इसलिए बार यस सर। बार बोल रहा हूँ, अब पहले भी करना चाहिए। क्योंकि हमारे कंट्री में जो लोग हैं वो थोड़ा यंगर है देन दी वेस्टर्न पॉपुलेशन। राइट सर। हमारी कंट्री में जो कैंसर होता है वो 10 साल पहले होता है। तो इसलिए कर लेना तो अच्छा है। राइट सर, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। सर आपके दशकों के अनुभव के आधार पर आजकल कैंसर किन उम्र के लोगों में ज्यादा देखकर व्यस्त जीवन जीने वालों के लिए आप कौन सी 2 या 3 मुख्य सावधानियां या सुझाव देना चाहेंगे ताकि वे समय रहते अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके? बहुत बढ़िया। जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है उसमें 50 से 60 के बीच में ज्यादा है, लेकिन हमारे पॉपुलेशन थोड़ा यंगर पॉपुलेशन है। 35 से 55 उम्र तक ज्यादा होता है। लेकिन ये बच्चों को पढ़ाने के लिए ठीक है, कोई भी उम्र में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सावधानी जो करना है,
बिल्कुल तीन तीन करें। लेडीज में ब्रेस्ट को एग्जामिन करें हर महीने में, इन बिटवीन द पीरियड, 15वां दिन आफ्टर द पीरियड। और तंबाकू सेवन नहीं करना, लड़कियों को वैक्सीनेशन देना, ये तो। और वेजिटेरियन होना अच्छा है, क्योंकि नॉन वेज लोग जो है उनमें ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर ज्यादा होता राइट सर। सर आज आपने बेहद सरल और प्रभावशाली तरीके से कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कैंसर अचानक नहीं आता है। शरीर पहले कई संकेत देता है। जरूरत है कि जागरूक रहने की, समय पर जांच कराने की और अपनी व्यस्त जिंदगी में स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देने की। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद। है। नमस्कार।